नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बलवान मनुष्य नहीं होता, बलवान होता है समय। और जिसने समय का कद्र करना सीख लिया वो सर्वत्र विजयी हो जाता है। लेकिन जिसने समय पर काम नहीं किया तो उसके सामने पछताने के सिवा कुछ होता नहीं है। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छी कहानी है। एक ऐसा उदाहरण है जिसे आप सीख कर अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सारण प्रमंडल के 3 नेता आपके सामने उदाहरण है। इनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका जो जीवन रहा है, जिस तरह की इनकी राजनीति रही और मौजूदा समय में जो अभी हालात हैं, यदि आप उससे सीख लिए तो समझिए कि राजनीति में आप नंबर 1 पर रहेंगे। यदि आपने नहीं सीखा तो आपका हाल तो इससे भी बुरा। आज मैं सारण प्रमंडल के उन 3 नेताओं के बारे में बताऊंगा जिनकी कभी तूती बोलती थी, जिनके एक इशारे पर सारण प्रमंडल की राजनीति इधर से उधर हो जाती थी, जिनके एक इशारे पर टिकटों का वितरण होने लगता था। टिकट कभी मांगना नहीं पड़ा इन्हें। पार्टियां इनके पास आकर इनका भी टिकट देती थी और इनके समर्थकों का भी टिकट देती थी। ये कभी टिकट बांटा करते थे। आज इन्हें टिकट के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है। पूरी कहानी बताएंगे और उस समय की भी बात करेंगे जिस समय को ये चूक गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आज राजनीति में इन 3 नेताओं के बेटों को संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनीति में अपना स्थान ढूंढना पड़ रहा है। वो कौन नेता है और उनकी क्या कहानी है, इसी को आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इन 3 नेताओं के जीवन और इनके बारे में मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिवान जिले के रेनुआ गांव में जन्मे उस नेता की जिसका नाम है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह जो सारण प्रमंडल ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम है, बड़े राजपूत नेता है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से नजदीकियां तो हैं ही। भारत के अधिकांश बड़े राजपूत नेताओं से इस परिवार की नजदीकियां कभी खूब थी। आज भी उनके बेटे की है, लेकिन आज उनके बेटे को टिकट के लिए पार्टियों की दौड़ लगानी पड़ती है, फिर भी टिकट नहीं मिलता। देखिए, उमाशंकर सिंह वर्ष 1977 से लेकर 1995 तक लगातार महाराजगंज के विधायक रहे। 95 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2000 में फिर वो विधायक बन गए। 2005 का चुनाव फिर जीता, हालांकि नवंबर का चुनाव हार गए 2005 में जो री इलेक्शन हुआ। लेकिन 2009 में वो पुनः सांसद बने और सांसद रहते ही उनकी मृत्यु हुई। अब उमाशंकर सिंह की जिन जमानों में चलती थी, जब वो विधायक थे, तो उनके बेटे जितेंद्र स्वामी, उन्हीं के पास उमाशंकर सिंह के राजनीति का कमान था। उमाशंकर सिंह की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये सब जितेंद्र स्वामी बैठ के तय करते थे। उनके कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके कार्यकर्ताओं को किसी काम पर लगाना, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थिति कैसी होगी, अगल बगल के नेताओं को किस तरह से डील करना है, ये सब जितेंद्र स्वामी करते थे।
और तब जितेंद्र स्वामी की तूती ऐसी बोलती थी कि बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े नेता उनके सामने झुककर आते थे। इसी आन में जितेंद्र स्वामी रह गए। जितेंद्र स्वामी ने कभी छोटा चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की। वे विधायक से बड़ा चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि उनके पास अवसर था, तब उन्हें पार्टी टिकट भी देती, क्योंकि टिकट बांटने वालों में उनके पिता उमाशंकर सिंह थे। अपने विरोधियों का टिकट कटवा देते थे और क्षेत्र में इतनी राजनीतिक हनक थी कि उनके सामने खड़े होने में भी सोचते थे लोग। लेकिन जितेंद्र स्वामी ने समय पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो कहते थे कि वो एक ही बार एमपी का चुनाव लड़ेंगे। 2004 में उन्हें टिकट भी मिला आरजेडी का, लेकिन थोड़े मतों के अंतर से हार गए। फिर 9 में उनके पिता आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े लोकसभा का और वो जीत गए। तो जितेंद्र स्वामी जितने दिन राजनीति में रहे, अभी भी हैं, वो अपने पिता के सहयोगी के रूप में काम करते रहे। अपने लिए कोई रास्ता तैयार नहीं किया और न उमाशंकर सिंह ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके बाद उनके राजनीतिक विरासत को संभालना है यदि जितेंद्र स्वामी को, तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। अब उसका हाल ये हुआ कि जितेंद्र स्वामी आज राजनीति में कोई चुनाव अब तक जीते नहीं। एमपी का चुनाव हार गए, फिर बीजेपी से टिकट मिला 2015 में दरौदा से, वो चुनाव भी वो हार गए। 20 में उन्हें टिकट नहीं मिला, 20 में उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया और वो भी चुनाव हार गए। स्थिति ये है कि 2009 के बाद जो चुनावी जीत मिली थी, उस जीत के बाद जितेंद्र स्वामी और उमाशंकर सिंह के परिवार में कोई चुनाव जीता नहीं। एक लंबा अंतराल हो गया है और उसी लंबे अंतराल को पाटने के लिए अब जितेंद्र स्वामी बेचैन हैं। इस चुनाव में वे अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनका जिद तो वही है कि वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे और एमपी का चुनाव जीतेंगे। अब इसी में समय निकल गया और आज हालात ये है कि उन्हें पार्टियों के सामने टिकट मांगना पड़ता है। हालांकि उनका संबंध अभी भी इस देश के बड़े बड़े नेताओं से, जितेंद्र स्वामी किसी से भी मिल सकते हैं, इतनी हैसियत तो पुराने जमाने के किए हुए कार्य से ही। लेकिन अपनी उपलब्धि क्या है? आज तक एक चुनाव नहीं जीते। सांसद का चुनाव लड़े वो भी हार गए, विधायक का चुनाव लड़े वो भी हार गए। अब इस विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब उमाशंकर सिंह भी इस दुनिया में नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिवान और सारण की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका रखने वाला एक परिवार अब अपनी राजनीतिक विरासत की लड़ाई लड़ रहा है और उन्हें कुछ हासिल हो नहीं रहा। तो अब यही होता है कि समय बलवान है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति जो है वो परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति ऐसी बनती है कि कमज़ोर भी बड़ा बन जाता है और बड़ा भी कमज़ोर हो जाता है। लोग जीतते जीतते हार जाते हैं और हारते हारते लोग जीत जाते हैं। तो ये तो कहानी रही उमाशंकर सिंह की, जो अपने रहते हुए अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत की चाबी सौंप नहीं पाए, या यूं कहें तो जितेंद्र स्वामी अपने पिता से उनकी राजनीतिक विरासत की चाबी ले नहीं पाए। अब हम बात दूसरे नेता की करते हैं। वो दूसरे नेता भी इसी महाराजगंज की धरती पर जिनकी तूती बोलती थी। पूरे बिहार में कभी राजपूतों के नेता,
कभी सभी वर्गों के नेता के रूप में उनकी एक पहचान बनी। नाम है प्रभुनाथ सिंह। महाराजगंज से 4 बार सांसद और मसरख से 2 बार विधायक रह चुके। जब संसद में बोलते थे तो उनकी बातों को बड़े गंभीरता के साथ सुना भी जाता था। लेकिन उस प्रभुनाथ सिंह की स्थिति, आज राजनीतिक विरासत की स्थिति क्या है? प्रभुनाथ सिंह खुद जेल में बंद है और उनके बेटे लगातार चुनाव हार रहे हैं। पिछले लोकसभा का टिकट भी उन्हें नहीं मिला। विधानसभा चुनाव का जो इस बार का टिकट है उसके लिए भी उन्हें एड़ी चोटी एक लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि समय पर न रणधीर सिंह जागे और समय पर न प्रभुनाथ सिंह जागे। तो कहा गया है ना कि सब दिन होत न एक समाना। तो जो सामर्थ्य और जो प्रभुत्व प्रभुनाथ सिंह की थी कभी सारण की राजनीति में और बिहार की राजनीति में, वो प्रभुत्व और वो पकड़ ढीली पड़ी। और जब पकड़ और प्रभुत्व ढीला पड़ा है तो आज राजनीति में राजनीति की विरासत को संभालने के लिए उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यदि प्रभुनाथ सिंह के भाई की जीत को छोड़ दिया जाए तो 2013 के बाद इस परिवार में कोई राजनीतिक जीत मिली नहीं। चुनाव हारते गए हैं। 2013 के उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह जीते थे, उसके बाद 14 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। फिर 19 का लोकसभा चुनाव उनके बेटे हार गए, रणधीर सिंह। 20 का चुनाव उनके बेटे रणधीर सिंह हार गए, वो खुद जेल के अंदर है। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जिसकी कभी टूटी बोलती थी, उसी क्षेत्र में अब रणधीर सिंह मांझी से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, और अपने पिता के राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि वो कहा गया है कि समय चूक गए तो फिर पछताने के सिवा कुछ होता नहीं। तो अभी रणधीर सिंह के पास मौका है। यदि मांझी से वो चुनावी बाजी जीत जाते हैं, टिकट पहले तो टिकट मिल जाता है और उसके बाद चुनावी बाजी जीतते हैं, तो फिर राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ा पाए। लेकिन समय जो है वो उस समय था जब वो चूक गए। अब देखिए क्या होता है। तीसरा जो नेता है उसकी धमक न सिर्फ सारण प्रमंडल, न सिर्फ बिहार, बल्कि देश में थी, या यूं कहे तो विदेशों में जिसकी धमक थी, उसका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब यूं कहे तो मुफीद होगा, क्योंकि अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है और उनके राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए उनकी पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब लगातार लड़ाई लड़ रहे। लेकिन इस परिवार को भी 2009 से जो विफलता मिलना शुरू हुआ, उसके बाद एक भी जीत नसीब नहीं हुआ। 2004 का चुनाव अंतिम चुनाव था जिसे शहाबुद्दीन ने जीता था। इसके बाद इस परिवार ने भले दूसरों को जिता दिया अपना समर्थन देकर, लेकिन खुद नहीं जीत पाए। ये कहानी शहाबुद्दीन परिवार की है, उस शहाबुद्दीन की है जिसकी टूटी कभी सीवान में बोलती थी। पत्ता भी नहीं हिलता था शहाबुद्दीन के मर्जी के बगैर। हर दुकानों में जिनकी फोटो लगाकर लोग रखते थे और जिन्हें स्वतः साहेब कहकर पुकारते थे। शहाबुद्दीन ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे साहेब कहिए, लेकिन लोगों ने नाम दिया साहेब का। उस शहाबुद्दीन के परिवार में अब एक जीत की जरूरत है और उस जीत के लिए पूरा परिवार एकजुट होकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए, शहाबुद्दीन जो है पहली बार
90 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीरादेई से लड़े और जीत गए। 95 में भी फिर चुनाव लड़े, जीत गए। 96 का जब लोकसभा चुनाव आया तो चुनाव लड़े, जीत गए। 96 जीते, 98 जीते, 99 जीते और 2004 जीते। और ऐसी राजनीतिक विरासत बनाई, ऐसी राजनीतिक पूंजी बनाई जिसकी धमक और जिसकी चमक पूरे देश भर में सुनाई देता था। लेकिन मौजूदा समय में पिछले लोकसभा के चुनाव में आरजेडी से टिकट उन्हें, उनकी पत्नी को नहीं मिला। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि फिर आरजेडी से समझौता हो गया और इस समझौते के बाद अब 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो उनके बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में रघुनाथपुर क्षेत्र से उतरने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। अब अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो ओसामा साहब और हिना साहब लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन तीन बड़े नेताओं की राजनीतिक जीवन आपको एक सीख तो देगा ही कि कैसे, यदि आपको अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना है, यदि आपको राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाना है, तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये बात सिर्फ नेताओं पर लागू नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिसे अपने अपने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक, अपनी विरासत को बचानी होती है। किसी वकील को अपने बेटे को वकील बनाना है, किसी दूसरे क्षेत्र में जो लोग हैं अपनी विरासत जिसे सौंपनी है, तो उसे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि उन्होंने समय का इंतजार किया तो फिर समय उन्हें दगा दे दे। समय वो चीज़ है, वो मूल्यवान चीज़ है जो आपको, आपके लिए इंतजार करके नहीं बैठती। समय पर आपको आगे बढ़ना पड़ता है और खुद समय के आगे झुकना पड़ता है। तो चलिए इन तीन नेताओं के राजनीतिक जीवन और जो उनके जीवन का जो ये कहानी है उसको समझकर आप अपने, यदि आप राजनीति में हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में हैं, तो फिर अपने जीवन को कम से कम समय पर स्टार्ट तो करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिलहाल आपका विचार क्या है इस मामले में, अपना विचार कमेंट में लिखकर बताएं। आप अपना सहयोग और दुलार जो हमें देते रहे हैं वो सहयोग और दुलार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।